जादुई नमक। अरे बहू, सामान बांध लो, गांव में बाढ़ आने वाली है। हमें कल ही घर से निकलना पड़ेगा। जी माँ जी, मैंने भी सुना है कि गांव में बाढ़ आने वाली है। मैं अभी ही सामान बांध लेती हूँ। उनके पूरे घर में रातों रात बाढ़ का पानी घुस गया था। पूरा घर जलमग्न हो गया था। अगले दिन उन दोनों ने अपना अपना सामान बांधकर गांव से निकलने की तैयारी कर ली और गांव से निकल गए। गांव में बाढ़ का पानी पूरा भर चुका था। गांव में बाढ़ आने के कारण वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर ही अपना गुजारा करने लगे कुछ दिनों तक। बहू, सामान उतार करके यहीं रख दो। अब हम कुछ दिन तक यहीं पर रुकेंगे। हमें यहीं पर ही कुछ दिन रहना पड़ेगा। गांव में बाढ़ जब खत्म हो जाएगी तो हम वहां चले जाएंगे। ठीक है माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यहाँ रहने से। हम कुछ दिन तक यहाँ रह सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर उसकी बहू उसके लिए कुछ खाने को लाने चली जाती है। इधर गांव में बाढ़ खत्म होने के बाद बुढ़िया का छोटा बेटा उस जमीन और घर को किसी व्यापारी को हाथों हाथ बेच देता है। अरे सुनो, अब ये जमीन तुम्हारी हुई। माँ जी, अब हमें अपने गांव चलना चाहिए। मैंने गांव वालों से सुना है बाढ़ खत्म हो चुकी है। हाँ बहू, बहुत अच्छी खबर बताई है। अब हम घर चलते हैं। घर की और गांव की बहुत याद आ रही है। वो दोनों अब बाढ़ खत्म होने पर अपने गांव जाने लगते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये अब मेरा घर है। बिरजू, तू कब आया रे? ये तेरा घर कैसे हो गया? मैंने ये घर बेच दिया है। अब तुम दोनों निकलो मेरे घर से और जाके रहो कहीं और। अपना घर और खेत बिकने की खबर सुनकर बुढ़िया को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो मर जाती है। अब उसकी बहू बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और वो घर से निकलने के लिए सोचती है। अगले दिन उसकी बहू गांव छोड़कर निकल जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो यहाँ पर कोई सहारा नहीं है। मैं ये भटकते भटकते कहाँ आ गई? हे भगवान, मेरी मदद करो। अपने पास कोई भी पैसा न रहने के कारण उसने जंगल की लकड़ियों और बांसों का एक घर बनवाया और उसमें ही गुजारा करने के लिए सोचा। अत्यधिक थकावट के कारण वो बहुत जल्दी ही सो गई। तभी उस रास्ते से एक बाबा जाते हैं और वो उसका घर देखते हैं। इतने घने जंगल में ये बांस का घर किसका है? कौन रहता होगा इस बांस के घर में और इतने घने जंगलों में? उसका गुजारा कैसे होता होगा? अलंक निरंजन, घर पर बाबा आए हैं, भिक्षा चाहिए उन्हें। जो भी इस घर का सदस्य है वो उन्हें भिक्षा ला कर दे। बाबा की आवाज सुनकर वो उठ जाती है और खिड़की में जाकर देखती है तो एक बाबा खड़ा रहता है। वो घर में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो बालिके? और तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों रह रही हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? नहीं नहीं बाबा, मेरा अब कोई परिवार नहीं है। जो मेरे परिवार की एक माँ थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इस जंगल में आकर रह रही हूँ। तुम इस जंगल में अकेली स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में नमक की पेटी देता हूँ। तुम्हें वो कल सुबह उठने पर ही मिलेगा। तुम उस नमक से अपना एक ढाबा खोलना। वो नमक कभी भी खत्म नहीं होगा
और उस नमक को खाने में डालकर सबको खिलाना। उससे तुम्हारे ढाबे का खाना सबसे स्वादिष्ट होगा और तुम्हारा ढाबा भी बहुत अच्छा चलेगा, जिससे तुम्हारी 2-4 रुपए की कमाई हो सकेगी। जी बाबा, अब मैं आपके कहा हुआ ही करूँगी। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है। अगले दिन वो जादुई नमक उसके घर में मौजूद रहता है। सुबह उठने पर वो उसे देखती है और समझ जाती है जो बाबा ने कहा था वो वही नमक है। अब वह उसी नमक से कुछ बर्गर बना करके अपने ठेले पर लगाने लगती है और सब लोग उसके बर्गर को बहुत पसंद भी करते हैं। अब वो रोज उसी नमक से मीठे मीठे पकवान बनाती और अपने ठेले पर लगाकर बेचा करती थी। उसके इस पकवान को बहुत लोग पसंद करते थे। सबसे अच्छे हमें तुम्हारे ही ठेले पर के पकवान लगते हैं। अब उसके पास खूब पैसे आने लगते हैं। एक दिन जब वो सोई होती है तो उसके सपने में उसकी सास आती है और वो अपने सास से अपने इस व्यापार के बारे में बताती है कि उसका ये ढाबा कितना अच्छा चल रहा है। सुबह उठने पर उसे अपने पुराने घर की बहुत याद आती है और वो अपने पुराने घर घूमने जाती है। गांव का एक बिरजू ही इसको नमक डालते हुए खाने में देख लिया था और वो समझ गया कि ये एक जादुई नमक है और उस नमक को चुरा कर लेकर चला गया। जब वो अपने घर से आती है तो देखती है कि उसके घर में वो जादुई नमक नहीं है। वो चारों तरफ ढूंढती है, नहीं मिलने पर वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर बिरजू मर जाता है क्योंकि उसने जादुई नमक को चुराया था और इधर वो नमक स्वयं ही प्रकट हो जाता है। इसे देखकर वो बहुत खुश होती है। नमक कहता है, पुत्री, मुझे पंडित बाबा ने तुम्हारे ही कारोबार बढ़ाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारा ही कल्याण करूंगा। जो मुझे चुराएगा वो मर जाएगा, क्योंकि मैं एक जादुई नमक हूँ। वो उस जादुई नमक को पाकर बहुत खुश होती है और फिर से पूरी लगन से ही काम में लग जाती है। उसका कामकाज और अब अच्छा चलने लगता है। दोस्तों, हमें 1000 सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। आप हमें 1000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद करें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।